Hello guys, welcome back. It is our 11th tutorial today. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज से ना सिर्फ सीख रहे होंगे बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने बात की थी मेथड्स के बारे में। तो आइए आज उसको हम एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम किस तरीके से मेथड्स को, चाहे वो बिल्ट इन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने लीनियर लेआउट बनाया था, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे हमने कैलकुलेटर की एक शेप बनाने की कोशिश की थी। तो उसी प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो ये देखिए लीनियर लेआउट हमारे पास ये एग्जाम्पल बनी हुई थी, अगर आपको याद हो तो उसको एक बार चला के देखते हैं एमुलेटर के ऊपर, ग्रिडल रनिंग, और ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। ठीक है जनाब, ये हमारे पास पार्ट हो गया। कैलकुलेटर के लिए हमारे पास ये जो टॉप पार्ट है, लीनियर लेआउट जो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी कहलाती है एक्शन बार। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। तो स्टाइल के फोल्डर के अंदर आप जाएं तो वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर स्टाइल की फाइल होती है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डार्क एक्शन बार का। इस डार्क एक्शन बार को अगर आप नो एक्शन बार कर देंगे तो आपके पास से ये रिमूव हो जाएगी। एक बार चला के देखते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं बिल्ड को, एंड दैट्स इट, ये आपके पास आ गया। ये सारे हमारे पास बटन्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमें बेसिकली इस बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे कुछ नंबर्स अगर शो करवाने हो तो वो हमारे पास पार्ट अभी नहीं है। तो उसके लिए हमें जगह बनानी होगी। अगर आपको याद हो 1 2 3 4 5 5 हमने इसका वेट सम दिया था, तो इसको हम अब 6 कर देते हैं क्योंकि हमें छठी रॉ और चाहिए। तो ये 6 रॉ हमने कर दिया। ये डिस्टर्ब इसलिए हो गया कि हमने इसको जो पेरेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 से, लेकिन हमारे पास चाइल्ड जो है वो 5 है। तो हमें यहाँ पे ये देखिए 4 5, ये 5 हमारे पास चाइल्ड मौजूद है। तो हमें यहाँ पे एक चाइल्ड और चाहिए होगा जो कि खुद इटसेल्फ व्यू ग्रुप होगा लीनियर लेआउट, और वेट दैट इज मैच पेरेंट एंड हाइट भी मैच पेरेंट कर लेते हैं। और ये हमारा छठा पार्ट आ गया, इसको हमें वेट भी देना होगा अभी। ओके, तो मैं वेट दे देता हूँ यहाँ पे 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इक्वल स्पेसिस सबको मिले। ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये पार्ट आपके पास अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे मुझे नंबर डिस्प्ले करवाने हैं जो भी मैं जिस भी बटन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू मौजूद होना चाहिए, टेक्स्ट व्यू। और मैं इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैच पेरेंट और मैच पेरेंट ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। और यहाँ पे एक टेक्स्ट शो करके देखते हैं किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो वो टेक्स्ट मैंने फॉर एग्जांपल 20 मैंने यहाँ दे दिया 20। तो वो बिल्कुल आपको ये देखिए लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको प्रोजेक्ट पैन को बंद करते हैं हम यहाँ से। तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसका टेक्स्ट साइज जो है वो हम बढ़ा लेते हैं और उसको कह देते हैं 30 SP। तो इट लुक्स गुड। और हम एक काम ही करते हैं, इसकी ग्रेविटी दे देते हैं। तो एक्चुअली ये हमें इसकी जो ग्रेविटी है वो कहाँ चाहिए, राइट साइड पे और बॉटम साइड पे चाहिए। तो मैं इसको ले लेता हूँ ग्रेविटी, ग्रेविटी दैट इज राइट साइड पर आ गया, और बॉटम पे भी चाहिए। जब दो हम एट्रीब्यूट की वैल्यू दो यूज़ करते हैं तो इस तरीके से एक पाइप का सिंबल होता है, और इसको हम और ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये बॉटम साइड पर आ गया। ओके, इट लुक्स फाइन। इसका जो जूम एरिया है इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेक्स्ट साइज 30 है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये 50 SP हमारे पास हो गया। अगर आपको कलर चेंज करना हो, व्हाट आई बिलीव कलर इज़ फाइन, अगर चेंज भी करना हो तो टेक्स्ट कलर यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप उसका कलर दे सकते हैं जो आपको कलर देना हो। सो हम एक काम और ये करते हैं, इसका स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। स्टाइल चेंज करके इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, तो बोल्ड के बाद ही थोड़ा सा और बेहतर हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेसिकली करना ये है, इस बटन के क्लिक के इवेंट के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं कुछ। तो बटन का क्लिक का यहाँ बटन के क्लिक के ऊपर हमें काम करना है। बटन क्लिक बेसिकली समझ लीजिए कि एक इवेंट है। जिस तरह अगर हम अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो हमारे पास शादी का इवेंट होता है, तो उसमें मेहंदी, मायो, बारात, वलीमा, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। और उस इवेंट के होने के ऊपर आप
कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी डिफरेंट ड्रेसिंग होती है, आपका डिफरेंट गैदरिंग सेटअप होता है, डिफरेंट तरह के आपके पास डिनर में आइटम्स होते हैं जिसको आप खाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, तो जो डिफरेंट इवेंट्स आप उनको कैप्चर करते हैं और उन इवेंट्स को कैप्चर कर लेने के बाद आप उनके ऊपर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं या बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिकली ये जितने भी व्यूज़ हैं, अगर हमें इनसे इंटरेक्शन करनी होती है तो इनसे इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास इनको फाइंड करना ज़रूरी होता है। अगर हम इनको फाइंड कर पाएंगे तो ही हम इनके साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे। तो ये जिस लेआउट को हमने जिस एक्टिविटी के साथ बाइंड किया है या जिस एक्टिविटी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरे मायने में हम ये कह सकते हैं, तो हमें उस एक्टिविटी में जाना होगा। तो मेन एक्टिविटी के अंदर हम जाएँ तो लीनियर लेआउट हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। या हम ये चाहते हैं जब ये एक्टिविटी लॉन्च हो तो हमारा ये वाला लेआउट यहाँ पर डिस्प्ले हो इसके लॉन्च होने की सूरत में। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, इन व्यूज़ के साथ इंटरेक्शन करना है। ये जितने भी सारे हमारे पास व्यूज़ हैं, ये सारे के सारे बटन्स हैं, तो इन सबको पहले हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा ताकि हम इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि एक लेआउट के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं। तो किस व्यू के साथ हमें क्या करना है विजुअली हमें तो किस व्यू के साथ हमें क्या करना है, तो हमें इंडिविजुअली इसको फाइंड करके उसके साथ अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स या इवेंट सेट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं, बटन फाइंड करने वाले। मैं एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट, तो मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा इसको हमने प्राइवेट क्यों रखा, बट बेयर इन माइंड कि आपने इसको अभी प्राइवेट रखना है, आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो इसकी नेमिंग जो हमारे पास है कि हम इसको किस तरह से नेम रखें, तो चूंकि ये हमारा व्यू बटन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म BTN रख लेते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, किस बटन को हम फाइंड कर रहे हैं, तो BTN का ये हमारे पास क्या है, नंबर 1 है, तो हम इसको कहते हैं BTN num1 num1। तो इसका सुटेबल नाम, मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम हमारे पास यही इसका फॉर द टाइम बिंग नजर आ रहा है, BTN num2। इसी तरीके से हम सारे व्यूज को फाइंड कर लेंगे, फाइंड नहीं कर लेंगे बल्कि यहाँ पे हम जितने भी व्यूज हमें फाइंड करने हैं उन तमाम के तमाम को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे बटन्स जो कि हमारे पास इस लेआउट के अंदर मौजूद हैं, यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। बटन 0 से लेके, यहाँ आप देखें तो बटन 0 से लेके ये 9 नंबर्स तक हमारे पास है। उसके बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे हमारे यहाँ डिफाइंड है। और ये बटन इक्वल, बटन डेसिमल, बटन क्लियर, तो यहाँ पे हमारा बटन इक्वल, बटन डेसिमल एंड बटन क्लियर, ये सारे हमारे बटन हमने व्यूज डिफाइन कर दिए हुए हैं। अगर हम इंसान की बात करें तो हमारे पास हर इंसान की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो कि उसकी NIC नंबर पे एक यूनिक नंबर दिया जाता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बटन्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो बटन 0 को कैसे पता चलेगा कि बटन 0 ने 0 पर ही एक्शन परफॉर्म करना है, बटन 5 ने बटन 5 का ही एक्शन परफॉर्म करना है, और बटन क्लियर ने, बटन C ने जो कि क्लियर के लिए हमने बटन बनाया है, उसने यही एक्शन परफॉर्म करना है क्लियर वाला, कि 0 वाला नहीं करना, ओवरलैप नहीं करना। तो बेसिकली ये इसकी आइडेंटिटी के थ्रू हम कैच कर सकते हैं। हमें अब बेसिकली जो हमने बटन वहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, बेसिकली हमने जो वहाँ बटन डिक्लेयर किए हैं, अब हमें इसको फाइंड करके इन बटन के साथ हमें बाउंड करना होगा। यहाँ पे हमारे पास जो व्यूज में बटन दिए हुए हैं, किस व्यू को यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी में किस बटन के साथ बाउंड करना है, ये हम कैसे करेंगे, ये बेसिकली हमें इसकी यूनिक आइडेंटिटी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, जिससे इसको पहचान पाएगा कि ये बटन इसके साथ एसोसिएट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के ऊपर हम इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देंगे, आईडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आईडी आया एंटर प्रेस कीजिए, एंटर के बाद आपके पास @+ID लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर दे दें, चूंकि ये बटन है तो हमने शॉर्ट फॉर्म में बटन लिख दिया। तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, जिस तरह वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन में स्पेस नहीं दे सकते। आईडी देते वक्त इसकी जो गुड प्रैक्टिस है, आईडी देखते वक्त इसकी जो गुड प्रैक्टिस है वो आपने माइंड में रखनी है कि ऑल लोअर केस यानी कि छोटे लेटर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। और अगर 2 वर्ड पे मुश्तमिल है, 2 वर्ड पे कंसिस्ट करता है, तो हम उसके लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। तो बटन ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, 0 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने इसकी आईडी बटन 0 कर दी। इसी तरीके से ये हमारे पास जो बटन है, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, बटन सॉरी आईडी एंड @ID बटन डेसिमल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये हमारा जो बटन है, ये इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बटन डेसिमल। और ये हमारे पास इसकी जो आईडी आएगी, ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है,
बटन इक्वल्स। इसी तरीके से हम तमाम व्यूज़ को, जितने भी बटन यहाँ मौजूद हैं, इनको एक अप्रोप्रिएट आईडी असाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे तमाम बटन्स को उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से आईडीज असाइन कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, इन तमाम बटन्स को फाइंड करना है हमारी एक्टिविटी के ऊपर, ताकि हम उनको फंक्शनल बना सकें। यहाँ पे सारे के सारे बटन्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जिस व्यू को फाइंड करना है हमें, उसका रेफरेंस वेरिएबल बटन नंबर 0 इक्वल्स, यहाँ पे आप एक मेथड कॉल करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये देखिए, ये मेथड हमने नहीं बनाया, ये एंड्रॉयड के एसडीके के साथ हमारे पास अवेलेबल होता है। जो एंड्रॉयड एसडीके अपनी क्लासेस प्रोवाइड करता है उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में फंक्शन आएगा? जी हाँ, ये हमारे पास आएगा बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरी में। तो ये किस कैटेगरी में फंक्शन हमारे पास आएगा? जी हाँ, ये हमारे पास आएगा बिल्ट इन फंक्शन कैटेगरी के अंदर। ये बिल्ट इन मेथड होते हैं, ये हमारा बनाया हुआ मेथड नहीं है। तो यहाँ पे आपने एक आईडी प्रोवाइड करनी है, जिस व्यू को फाइंड करना है उसकी आईडी प्रोवाइड करनी है। तो आईडी कैसे असाइन करते हैं? आर इज फॉर रिसोर्स डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे बटन नम 0 के अगेंस्ट कौन सा बटन आना चाहिए? बटन 0 आना चाहिए। तो ये देखिए, बटन 0 हमारा ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट टर्मिनेटर देना है, बटन num1 इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी। यहाँ पे कौन सा बटन फाइंड करना है? बटन num1 के अगेंस्ट। ऑब्वियसली बटन num का अगर रेफरेंस वेरिएबल है तो हम कौन सा बटन इसके साथ अटैच करना चाहेंगे या बाइंड करना चाहेंगे? बटन 1। सिमिलरली हमारे पास बटन num2 इक्वल्स, इसको भी फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी। आपको पता चल रहा होगा कि हमने यहाँ पे आईडीज अपने व्यूज को क्यों दी है, ताकि हम अपने जो बटन जहाँ डिफाइन किए हुए हैं, पर्टिकुलर बटन के साथ पर्टिकुलर व्यू को, पर्टिकुलर बटन को अटैच कर सकें। तो अगर हम आईडीज नहीं देंगे तो हम बटन num2 के अंदर कौन सा व्यू हम यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, किस व्यू के साथ हम इसको इनिशियलाइज करेंगे? तो आईडी का पर्पज यही होता है कि हम किसी खास व्यू के साथ एक्टिविटी के अंदर हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास खास व्यू लाइक बटन नंबर 2 है, तो हम इसके साथ कौन सा अटैच करना चाहेंगे? बटन नंबर 2। इसी तरीके से हम सारे व्यूज को फाइंड करके और इसको इनिशियलाइज कर लेंगे, सारे नंबर्स को। मैंने यहाँ पे तमाम व्यूज़ को, जो कि बटन्स मेरे पास अवेलेबल थे, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म जिस पे मुझे करने थे, मैंने तमाम व्यूज़ को अकॉर्डिंगली फाइंड करके और बटन के जो यहाँ पे मैंने मेंबर्स डिक्लेयर किए हुए थे, उन तमाम के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है? ये तमाम व्यूज़ जो हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे इंटरेक्शन कर सकें। इनसे इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास इनके क्लिक इवेंट हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाने होंगे। और क्लिक इवेंट रजिस्टर करवाने का मतलब यह है कि जब मैं 1 के बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो व्यू मौजूद है, इसके ऊपर ये 1 सेट हो जाए, या जो भी नंबर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये नंबर हमारे पास सेट हो जाए। तो अभी हमने सारे बटन फाइंड किए थे, अब हमारे पास क्या है, इस टेक्स्ट व्यू को फाइंड करना होगा हमें, ताकि इसको भी हम यूज़ में ले सकें। कोई भी व्यू अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं, उससे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपने उसको फाइंड नहीं किया तो वो आप उससे इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट व्यू को भी फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। ये तो एक ही हमारे पास है, टीवी डिस्प्ले। क्योंकि डिस्प्ले का काम कर रहा है इसलिए मैंने इसका नाम डिस्प्ले कर दिया। इस व्यू को जो हमने वहाँ पे टीवी डिस्प्ले रखा, किसके साथ बाइंड होना चाहिए? इस टेक्स्ट व्यू के साथ बाइंड होना चाहिए। तो उसकी आईडी हमें देनी होगी ताकि हम उसको फाइंड कर सकें। टीवी डिस्प्ले का काम कर रही है तो सेम आईडी मैंने ये मैंने आईडी यहाँ पे दे दी इसको। इसको हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, टीवी डिस्प्ले इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी टीवी सॉरी डिस्प्ले एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हमें यहाँ पे इसके साथ क्लिक इवेंट को बाइंड करना होगा। तो क्लिक इवेंट को बाइंड करने के लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। तो आज जो तरीका हम पहला देखने जा रहे हैं वो एनोनिमस वे कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एनोनिमस वे किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो जिस भी बटन के ऊपर या जिस भी व्यू के ऊपर आपने क्लिक लिस्टनर लगाना होता है, आप उस बटन का या उस व्यू का रेफरेंस देते हैं। बटन नम 0 फॉर एग्जांपल इस पर हम लगाने वाले हैं। तो इसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। इसको क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पे आप पास करेंगे न्यू करके आपके पास व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्ट नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड है, आपने एज इट इज़ यही एक्शन परफॉर्म करने हैं, यही सीक्वेंस परफॉर्म करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूज रिस्पॉन्सिव हों। ओके, तो यहाँ पे आपने जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी बटन 0। तो बटन 0 के ऊपर ये आपने एक क्लिक इवेंट बाइंड कर दिया। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास फंक्शनल है कि नहीं। तो हमारे पास लॉग जनरेट करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, तो लॉग जनरेट कर देते हैं कि जब एक बटन क्लिक हो तो लॉग जनरेट हो और लिखा हुआ आ जाए ऑन क्लिक। ओके, तो ये टैग हमें डिफाइन करना है। एक तो ये कि मैं खुद मैनुअली जाके टॉप के ऊपर एक कांस्टेंट डिफाइन करूं। दूसरा तरीका ये है, मैं ऑल्टर एंटर प्रेस करता हूं, एक शॉर्टकट की है मेरी। ऑल्टर एंटर प्रेस करूंगा जैसे ही मैं ऑल्टर एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएट फील्ड कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ से मैं मेन एक्टिविटी सेलेक्ट कर लूंगा। मेन एक्टिविटी के बाद यहाँ पे मुझे टैग देना होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर दे देता हूँ टैग, जस्ट फॉर फिल्ट्रेशन। ओके, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारे पास सक्सेसफुली ऑन क्लिक का इवेंट बटन 0 के ऊपर रजिस्टर्ड हो गया है कि नहीं। अगर ये रजिस्टर्ड हो चुका है तो हमारे पास लॉग के अंदर ये ऑन क्लिक लिखा हुआ आना चाहिए। ओके, तो मैं इसको बिल्ड करता हूँ। बिल्ड कर लेने के बाद यहाँ से लॉग कैट का जो टैब है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम 0 का बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही 0 का बटन प्रेस किया तो यहाँ देखिए ऑन क्लिक लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अभी फिल्टर कर लेता हूँ कैलकुलेटर, तो ऑन क्लिक, और हम एक बार फिर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये ऑन क्लिक का इवेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो जिस तरीके से हमने बटन 0 के साथ ये काम किया है तो हम बटन नम 1 के साथ भी यही काम करेंगे। सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड है। उसके बाद अब न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। दोबारा देखिए, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे, फिर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। कंट्रोल स्पेस दबाते आपके पास व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आ रहा है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप बटन नम के 1 के साथ भी आप अपने क्लिक लिसनर को बाइंड कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम तमाम व्यूज के साथ इस इवेंट को बाइंड कर देंगे। और ये मैंने तमाम व्यूज के साथ जितने भी बटन्स थे सबके साथ ये लिसनर बाइंड कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि हम बटन के क्लिक के इवेंट के ऊपर, अगर हम इमुलेटर पर आए, क्लिक के इवेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 प्रेस करता हूं तो 2 आना चाहिए। जो भी बटन मैं प्रेस करता हूं तो वो उसका डिस्प्ले हमारे पास इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट होना चाहिए। तो आपको याद हो तो हमने कुछ देर पहले अभी टीवी डिस्प्ले जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू था जिसके ऊपर हमें डिस्प्ले गंवाना है, हमने इसको फाइंड किया था। तो अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो बटन प्रेस हो रहा है वो नंबर या वो डिजिट जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है वो सेट हो। तो टीवी डिस्प्ले हमें किस पे सेट करना है, टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करना है, तो उसका रेफरेंस यूज करेंगे टीवी डिस्प्ले। अगर हमें किसी व्यू के ऊपर कोई टेक्स्ट सेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है सेट टेक्स्ट। अगेन ये भी बिल्ट इन मेथड है। वंस अगेन रिपीट करते हैं, अगर मुझे किसी व्यू के ऊपर चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, बटन हो, उसके ऊपर मुझे अगर कोई सेट करनी होती है वैल्यू तो उसके लिए मैं सेट टेक्स्ट का मेथड इस्तेमाल करता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे सेट क्या करना है, वो चीज़ सेट करनी है जो कि बटन के ऊपर मौजूद है। बटन हमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बटन नम 0। यहाँ पर एक अहम बात है जो कि याद रखने वाली, वो ये कि जब हम किसी व्यू पे कोई वैल्यू सेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है सेट टेक्स्ट। जब हमें किसी व्यू से वैल्यू रिसीव करनी होती है, गेट करनी होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेट टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बटन के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4 वट एवर, अगर आपको बटन पे से वो वैल्यू उठानी है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, गेट टेक्स्ट। उठानी है तो गेट टेक्स्ट, अगर सेट करनी है तो सेट टेक्स्ट, सिंपल। तो मुझे इस क्लिक लिसनर के अंदर जो भी काम करना है वो इस मेथड के अंदर करना होगा। ऑन क्लिक के अंदर जब भी ये बटन 0 क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होता है बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। जब ये मेथड कॉल होता है तो उसके अंदर हम जो भी एक्शन परफॉर्म करने को बोलते हैं ये वो काम करता है। हमारा यहाँ पर टास्क क्या है कि जो भी बटन के ऊपर सेट है, बटन 0 के ऊपर ऑब्वियसली 0 सेट है, हमें उसको उठाना है और उठाने के बाद जो डिस्प्ले की जो हमारी फील्ड है टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर सेट करना है। सबसे पहले वैल्यू उठानी होगी हमें। तो जो वैल्यू उठाते हैं बटन नम 0 के ऊपर से हम उठाएंगे, गेट टेक्स्ट करेंगे, गेट टेक्स्ट करके टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी आप किसी व्यू से कोई वैल्यू उठाते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है।
0 चूंकि एक नंबर है, लेकिन बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, बेयर इन माइंड कि जब भी आप किसी व्यू से कोई वैल्यू उठाएंगे, चाहे नंबर हो, चाहे किसी का स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू मौजूद हो, चाहे डेसिमल की फॉर्म में मौजूद हो, आपको किस फॉर्म में मिलेगी, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ले लेंगे, स्ट्रिंग नंबर। ओके, तो आपने जो नंबर यहाँ पे गेट किया इस स्टेप के ऊपर, वो यहाँ पे आप सेट कर देंगे। तो बटन num0 गेट टेक्स्ट ये वैल्यू गेट करेगा, गेट कर लेने के बाद हमारे इस वेरिएबल इस कंटेनर में डाल देगा जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर है, और इस स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर जो नंबर है हमें क्या करना है, इसको सेट कर देना है। इसी तरीके से हमने जो काम वहाँ किया है बटन num0 के ऊपर, सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। स्ट्रिंग नंबर इक्वल्स बटन num1 से हम उठाएंगे इस केस के अंदर गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। अब हमें वैल्यू सेट करनी होगी, कहाँ सेट करनी है, टीवी डिस्प्ले के ऊपर, डॉट सेट टेक्स्ट, और जो नंबर हमने प्रीवियस स्टेप में गेट किया वो यहाँ पर सेट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी नंबर जो हमने बटन्स जो है जिनका क्लिक लिस्टर सेट किया है उनके साथ भी हम यही करेंगे। मैंने यहाँ तमाम बटन्स के साथ जो क्लिक लिस्टर मुझे बाइंड करना था इवेंट, वो मैंने कर दिया है। तो लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट ऑन एमुलेटर। ओके, बिल्ड होता है, ये देखिए हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो 4 आ गया, 7 प्रेस करता हूँ तो 7 आ गया, 3 प्रेस करता हूँ तो 3, 6 प्रेस करता हूँ तो 6, और प्लस प्रेस करता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो देखिए तमाम के तमाम बटन्स जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक से सेट किया था उन तमाम के ऊपर ही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2 का बटन प्रेस करने, 3 बटन प्रेस करने के ऊपर जो इवेंट लिखा हुआ है वो ये कि आपने वैल्यू गेट करनी है, गेट करने के बाद सेट करनी है। लेकिन अगर क्लियर के बटन के ऊपर आए तो क्लियर के बटन के ऊपर हमें वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई क्लियर होनी चाहिए। ये हमने किस तरीके से किया, तो बटन क्लियर के ऊपर अगर अभी हम आते हैं तो बटन क्लियर के ऊपर हमें कुछ सेट नहीं करना, बल्कि जो डिस्प्ले के ऊपर वैल्यू है उसके ऊपर हमने क्या किया है, डबल कोट हमने पास कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसके ऊपर कुछ भी सेट ना करें। तो बटन क्लियर के ऊपर जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ऑलरेडी, तो ये क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड वर्किंग हार्ड। टिल देन, टेक केयर एंड सी यू।